जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। बताऊंगा विस्तार से सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में। नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है, कैसे एनवेलप को भरना है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप गुरुजी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो पहले पार्ट में हम नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कैसे पोस्ट करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको सेकेंड पार्ट में दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक देखिए पूरी जानकारी के लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट सिविल ग्रुप सी की हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड से निकला है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर CHCC/CIV/2022/01 है और इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इंडियन सिटीजनशिप होना ज़रूरी है। और इसका फॉर्म फिलअप आपको जब से निकलेगा इससे 45 डेज के अंदर आपको फिलअप करके भेज देना होगा। इसके लिए जो जो पोस्ट निकला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर और वॉशरमैन के लिए। लेकिन जिस क्वार्टर से निकला है कितना वैकेंसी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे हेल्थ इंस्पेक्टर SHO देहरादून में 2 सीट है जो सिर्फ जनरल वालों के लिए एप्लीकेबल है। इसका पे स्केल है लेवल 4 तक। और हेल्थ इंस्पेक्टर SHO इलाहाबाद में 2 सीट, हेल्थ इंस्पेक्टर SHO आगरा में 2 सीट, हेल्थ इंस्पेक्टर SHO बरेली पे 2 सीट, हेल्थ इंस्पेक्टर SHO लखनऊ में 2 सीट, हेल्थ इंस्पेक्टर SHO मेरठ में 1 सीट, हेल्थ इंस्पेक्टर SHO नामकुम में 2 सीट, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और इसके सारे पे स्केल हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए लेवल 4 तक है। एज लिमिट 18 से 27 तक। इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट आपको किसी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर इन एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें आपको टोटल 17 सीट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और 1 सीट HH और 1 सीट OH वालों के लिए अलग से रखा गया है। वॉशरमैन की बात करें, ऐसे अलग से यूनिट रखा गया है। जैसे वॉशरमैन 161 MH के लिए 2 सीट, वॉशरमैन BH लखनऊ के लिए 4 सीट, वॉशरमैन CH लखनऊ के लिए 1 सीट, वॉशरमैन MH आगरा के लिए 3 सीट, वॉशरमैन MH इलाहाबाद के लिए 2 सीट, वॉशरमैन MH बरेली 1 सीट, वॉशरमैन MH दानापुर के लिए 3 सीट, वॉशरमैन MH देहरादून के लिए 3 सीट, वॉशरमैन MH फजीयाबाद के लिए 1 सीट, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 26 सीट है और इसके लिए टोटल पे स्केल आपको लेवल 1 तक है। और इसके लिए आपको 18 से 25 के अंदर एज होना चाहिए। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और आपको क्षमता होना चाहिए सिविलियन और मिलिट्री क्लॉथ वॉश करने की। इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, ये सिर्फ आपको क्षमता होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ठीक नीचे आपको एब्रिविएशन मिल जाएगा। यूर का मतलब अनडिजर्व, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी ऑफ पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 40 और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर टिल लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी अगर आपका डिसेबिलिटी 40% के नीचे है तो आपको इस ऑर्डर के यानी गवर्नमेंट जो रूल्स है उसके अंदर आपको डिसेबिलिटी छूट नहीं मिलेगा। उसके बाद द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी अवेलेबल अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी आपको जो EWS सर्टिफिकेट दिया गया है एक फॉर्म में आपको फिलअप करना है। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो उनके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट, तालुकदार मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपको सिग्नेचर कराना पड़ेगा। नहीं तो आपको चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर से नीचे कोई रैंक आपका सिग्नेचर करता है। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो उसका वैलिडिटी नहीं होगा। सब डिविजनल ऑफिसर और द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड,
यानी अगर आप EWS कैंडिडेट है तो सब डिविजनल ऑफिसर की जो एरिया है उनके अंदर आपका फैमिली का यानी आपका बासिंदा होना चाहिए। उसके बाद आपका जब एग्ज़ाम होगा तब बाद में आपको प्रोवाइड किया दिया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू ए सिलेक्शन प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर एक्साइटिंग गवर्नमेंट रूल, यानी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट, स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट के हिसाब से होने वाला है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो 45 डेज के अंदर आपको फिलअप करके भेज देना होगा। यूनिट एंड एस्टिमेट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले और फेलियर, यानी आप जब भेजेंगे तो इन किसी भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम की वजह से अगर डिले होता है, फेल होता है तो उनके लिए यूनिट जिम्मेदार नहीं है। पर्सन वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट PSU मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट विद देयर एस्टेब्लिशमेंट दैट नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज कॉन्टेम्प्टेड पेंडिंग अगेंस्ट देम एंड दे हैव नो ऑब्जेक्शन इन रिलीजिंग देम इन केस ऑफ सिलेक्शन, यानी अगर आप सेंट्रल स्टेट PSU में जॉब करते हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उन लोग उस ऑफिसर, उस आधिकारिक कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। न्यू एंटर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस एंटरिंग ऑन और आफ्टर 1 Jan 2004 आर गवर्नमेंट बाय द न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, यानी आपका जो पेंशन स्कीम है वो 1 जनवरी 2004 के हिसाब से होने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट इज लाइकली टू चेंज, नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू एडिशनल एक्स्ट्रा हायर क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट, यानी आपका जो पोस्ट है उसके यानी 43 जो पोस्ट है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, इसका कोई इंक्रीज नहीं होगा ना डिक्रीज होगा। उसके बाद यहाँ पर इट मे ऑल्सो बी मेड क्लियर दैट merely fulfilling the basic selection criteria does not automatically enter a person to be called for written or skill test, यानी अगर आपका फॉर्म सिलेक्शन होता है तो आपके रिटन टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट होने वाला है। द पोस्ट कैरी द ऑल इंडिया सर्विस लेवल, यानी आपका जो काम होगा वो ऑल इंडिया सर्विस होने वाला है। ऑल कैंडिडेट मस्ट इंक्लूड सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप, यानी आपका एक छोटा एनवेलप देना होगा। कैसे भरना है वो हम सेकेंड पार्ट में बताऊंगा, इस पार्ट को एज वाला पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पर विस्तार से बताया गया, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है कॉपी ऑफ PPO डिस्चार्ज बुक इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो फिलअप करना चाहते हो तो आपको PPO और डिस्चार्ज बुक देना पड़ेगा। विल बी अटैच आफ्टर सेल्फ अटेंशन, यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। यहाँ पर आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए और इसके साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट जो भी है आपको देना पड़ेगा। परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो एल वाला पोर्शन है हम बाद में डिस्कस करेंगे जब फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट से आपको भेजना पड़ेगा। आप चाहते हो स्पीड पोस्ट तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, अगर आप रजिस्टर पोस्ट से पोस्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेना होगा। फर्निशिंग और फॉल्स इन एक्यूरेट और टेम्परेट इन्फॉर्मेशन, यानी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इम्प्रॉपर फिलिंग और एप्लीकेशन, यानी अगर आप किसी जगह समझते नहीं हो, किसी जगह मिस कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एनी अदर पर्सन और ऑब्जर्व बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिस, यानी अगर किसी जगह अगर बोर्ड ऑफ ऑफिसर की लगता है कि यहाँ पर गलती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान रखना सारे फॉर्म आपको सही से फिलअप करना होगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करके पूरे जानकारी के साथ आपको फिलअप करना होगा। ऑब्टेनिंग सपोर्टिंग और इस कैंडिडेट थ्रू अनफेयर मीन्स, यानी अगर आप किसी गलत लैंग्वेज, किसी मिसकॉन्सेप्ट अगर आप यूज़ करते हो फॉर्म में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर बताया गया है जो मैं पहले बता दिया, 45 डेज के अंदर आपको फिलअप करना है। यूनिट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी विथ
व्हिच में ऑकर ड्यूरिंग द रिटेन फिजिकल और ट्रेड टेस्ट, यानी आपका जब रिटेन फिजिकल और ट्रेड टेस्ट होगा तब अगर इंजरी होता है तो यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है। आपका एग्ज़ाम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में होगा। पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस पे सारे आपको क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस पे 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जनरल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा जो 150 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन बाइलैंग्वेज होगा। उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होने वाला है। जो 10 स्टैंडर्ड के एजुकेशनल के क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड आपका क्वेश्चन रहेगा। वॉशरमैन हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए ये पोस्ट है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है, फीस है, मेडिकल एग्जामिनेशन सारे आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अपेंडिक्स ए। उसके बाद 2 नंबर पेज पे डिक्लेरेशन पेज, ये दोनों पेज कंपलसरी है, आपको प्रिंट कर लेना होगा। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको अपेंडिक्स बी प्रिंट कराना मस्ट है। अगर आप SC ST OBC जनरल है तो आपको EWS सर्टिफिकेट यानी इस अपेंडिक्स बी को प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप EWS कैंडिडेट तो ही आपको प्रिंट कर लेना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उस पेज को प्रिंट करने के बाद आपको आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिलअप के लिए कुछ जिस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर CICC/CIV/2022/01 और इसका स्टार्टिंग डेट 30 जुलाई से शुरू हो गया और इसका लास्ट डेट 13 सितंबर 2022 40 डेज। इसके हिसाब से आपका एज कैलकुलेट होगा और इसका जो सोर्स है वो 30 जुलाई 05 सितंबर 2022 आपको लिखना होगा और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आपको रेफरेंस में देना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और OBC वालों के लिए 100 रुपया, SC ST ESM कैंडिडेट के लिए आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस आपको कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ में ऐसे आपको लिखना होगा। जब फॉर्म फिलअप भरना आपको दिखाएंगे तो आपको इसके बारे में बताऊँगा। इसके लिए आपका एज लिमिट आपको 18 से 25, वॉशरमैन के लिए, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 27 तक। एज लिमिट आपको 13 सितंबर 2022 के हिसाब से होगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल और फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपको 150 मार्क्स होने वाला है और टाइम ड्यूरेशन आप 2 घंटे का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो इंग्लिश और हिंदी दोनों से एक लैंग्वेज पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पोस्टल एड्रेस आपको इसमें देना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट्स लाएगा यहाँ पर बता देता हूँ। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कास्ट फॉर्मेट, डोमिशियल और रेजिडेंसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय द सरपंच और गैजेटेड ऑफिसर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी रिलेवेंट टू पोस्ट। अगर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है तो आपको देना मस्ट है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और एप्लीकेबल, अगर एक सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना होगा। सेल्फ एड्रेस इन्वलॉप देना होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। इन्वलॉप क्या है, कैसे भरना है, कैसे पोस्ट करना है, सारे आपको जानकारी दूंगा। अटैच अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अगर किसी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो आपको फोटोकॉपी निकाल के उसके साथ अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। आपका जो जनरल कंडीशन इंस्ट्रक्शन है वो बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं अब फॉर्म फिलअप के बारे में। दोस्तों पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म अपेंडिक्स से और 2 पेज आपको होना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट तो ये आपको होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपको देना होगा। ये रेफरेंस न्यूज़पेपर आपको एम्प्लॉयमेंट देना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट क्या है फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो पोस्ट है वो वॉशरमैन और हेल्थ इंस्पेक्टर है और आपका जो रेफरेंस ID है यानी आपको रेफरेंस
न्यूज़पेपर में आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर लिखना होगा, आप एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ये लिखना होगा CHCC/CIV/2022/01। उसके बाद जो डेट पर आपको इस डेट को लिखना होगा 30 जुलाई से 5 सितंबर 2022, इसको आपको उस जगह पर आपको भर देना होगा। उसके बाद अगर आप हेल्थ इंस्पेक्टर के अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें जो पोस्ट है और यूनिट है इसमें से आपको भर देना होगा। कौन सी यूनिट के लिए आप भरना चाहते हो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप हेल्थ इंस्पेक्टर SHO आगरा के लिए फिलअप करना चाहते हो तो इस एड्रेस को आपको 2 वाला पोर्शन पे लिखना होगा। अगर आप वॉशरमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप कौन सी यूनिट में फिलअप करोगे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप वॉशरमैन MH इलाहाबाद के लिए फिलअप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 2 देकर जो पोर्शन है उस पर आपको लिखना होगा। और अगर किसी और यूनिट में अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो उस यूनिट का नेम आपको 2 के बाद दा देकर इस यूनिट का नेम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जिस यूनिट में आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको दा देकर ब्लॉक लेटर पे आपको भर देना होगा सारे फॉर्म। यहाँ पर आप किसी भी कलर पेन से आप फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा हिंदी में, अगर लिखना चाहते हो तो ये वाला पोर्शन पे आपको लिखना होगा। अगर आप इंग्लिश में फिलअप करना चाहते हो तो ब्लॉक लेटर पे आपको इंग्लिश पे फिलअप करना होगा आपका नेम। फादर्स नेम पर आपको फिर से ब्लॉक लेटर पे लिखना होगा अगर आप मेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो। अगर आपका शादी हो गया, आपका अगर हस्बैंड है तो यहाँ पर आपको हस्बैंड के ऊपर टिक करके आपको हस्बैंड का नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद मदर्स नेम पर आपको माताजी का नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे आपका स्कूल सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको भर देना होगा। ध्यान रखना उसके साथ फोटोकॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। यहाँ पर आप अपना मैट्रिकुलेशन का एडमिट कार्ड भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एज एज ऑन डेट ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन पे यहाँ पर आपको भर देना होगा। कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सी डेट से आपको कैलकुलेट करना है वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आपका जो लास्ट डेट है यानी 13 सितंबर 2022, इस डेट के हिसाब से आपका जन्म डेट का जो एज है वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। कैसे कैलकुलेट करना है आपका एज वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको लिखना होगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर लिखने के बाद यहाँ पर आपको सामने जो एज कैलकुलेटर है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने एज कैलकुलेटर की एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा मंथ, डेट और ईयर के हिसाब से। उसके बाद एज एट द डेट पर उसका लास्ट डेट आपको लिखना होगा 13 सितंबर 2022 यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो एज के नीचे जो 22 ईयर्स 7 मंथ्स 24 डेज इस डेट को यहाँ पर आपको भर देना होगा। तो उस डेट को यहाँ पर आपको भर देना होगा 22 ईयर्स 7 मंथ 24 डेज मैंने जैसे फिलअप किया यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ध्यान रखना सारे जो फॉर्म है यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करना है और व्हाइट कलर का यूज यहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं करोगे। उसके बाद कैटेगरी पे आपका जनरल, OBC, SC, ST, EWS, फिजिकल हैंडीकैप, ESM जो भी है उसके ऊपर राइट देकर आपको यहाँ पर भर देना होगा। ध्यान रखना जो भी लिखेंगे उसके साथ आपका कास्ट फॉर्मेट का सर्टिफिकेट देकर सेल्फ अटेस्टेड आपको देना होगा। उसके बाद आपका नेशनलिटी लिखना होगा, रिलीजियन लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस भर देना होगा, आपका विलेज, मोहल्ला, हाउस नंबर जो आपको मालूम है यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम भर देना होगा। उसके बाद अगर आप अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा हाउस नंबर और विलेज, मोहल्ला जो भी है यहाँ पर आपको भर देना होगा। पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर। ध्यान रखना अगर आपका कोई अलग मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, लेकिन आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा 12 डिजिट का। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। ध्यान रखना आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है
वो भी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना तो यहाँ पर आप दे सकते हो। यहाँ पर आप कौन सी एग्जाम है उसका नेम यहाँ पर लिखना होगा, पासिंग ईयर से यहाँ पर लिखना होगा, कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको भर देना होगा, कितना परसेंटेज मार्क्स आपको मिला है यहाँ पर आपको भर देना होगा, आपका डिवीजन फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है यहाँ पर आपको भर देना होगा, आपका रिमार्क क्या है यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप दे सकते हो, अगर नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको उसका फोटोकॉपी आपको देना होगा उस विथ सेल्फ अटेस्टेड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी सेम है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर आपको डिटेल्स भर देना होगा, उसके साथ आपका फोटोकॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक फोटो चिपकाना होगा और यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। बीचों बीच से शुरू होकर यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा। ध्यान रखना फेस के ऊपर से सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पे आना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म पे आप चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे ऊपर आपको रनिंग सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ब्लॉक लेटर पे आपका नेम लिखना होगा। जो ए वाला पोर्शन है हम बाद में बताऊंगा, ए सिर्फ EWS और OBC वालों कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद अगर आप मेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप महिला यानी फीमेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको राइट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सेम टू सेम आपका फिर से सिग्नेचर करना होगा, आपका ब्लॉक लेटर पे आपका नेम लिखना होगा। उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपका एक फॉर्म होना चाहिए यानी अपेंडिक्स B। यहाँ पर आपका गवर्नमेंट यानी स्टेट का नेम लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो EWS सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आपको भर देना होगा, उसका डेट यहाँ पर भर देना होगा। वैलिड फॉर द ईयर आपका जो EWS कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिड ईयर यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, आपका पिताजी का नेम, आपका एड्रेस यानी विलेज का एड्रेस यहाँ पर भर देना होगा, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, आप स्टेट से आते हो यूनियन टेरिटरी यहाँ पर आपके हिसाब से भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेम लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड आपको भर देना होगा। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है जो वो 8 लाख से आपका नीचे है कि नहीं यहाँ पर आपको उसके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ही सिलेक्ट करना होगा, अगर फीमेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको हार्ट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद 2 नंबर पोर्शन पे यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, आपका जो कैटेगरी है EWS यहाँ पर आपको भर देना होगा। ये सिर्फ EWS कैंडिडेट के लिए फिलअप करना मस्ट है, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के लिए भरने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो लेना होगा, जैसे आपने इस फोटो आपको चिपका है ऐसे आपको चिपकाना होगा, और यहाँ पर जैसे आपने इस जगह एक फोटो लिया है ऐसे आपको एक फोटो आपको चिपकाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा, जैसे यहाँ पर से शुरू होकर आपने सिग्नेचर किया ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर आपको कर देना होगा। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो SDO BDO के द्वारा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका गवर्नमेंट ऑफ यानी आपका स्टेट का नेम यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर यानी जिस जगह पर आपका सब डिविजनल ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, उसका डेट लिखा होगा, कौन सी तारीख में आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकला है उसका डेट यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होगा, उसके ऊपर आपका स्टैंप लगाना होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, सन ऑफ यानी आपका पिताजी का नेम यहाँ पर लिखा होगा, आपका वार्ड नंबर, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक डिजिटल सिग्नेचर होगा, यहाँ पर SDO सर की सिग्नेचर होगा। उसके बाद यहाँ पर जो जहाँ पर आपका सब डिविजनल ऑफिसर है उसका एड्रेस और सिग्नेचर यहाँ पर लिखा होगा। ये थी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपको ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद ये कास्ट फॉर्मेट है SC ST कैंडिडेट के लिए। OBC कैंडिडेट के लिए अलग से आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आपका नेम लिखा होगा, आपका पिताजी का नेम, विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ पर आपको लिखना होगा। आप शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है यहाँ पर आपको भर देना होगा।
यहाँ पर अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो यहाँ पर आपको राइट करना होगा, अगर ट्राइब है तो आपको इस शेड्यूल कास्ट को कट के आपको ट्राइब पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर 2% आपको छोड़ देना होगा। थर्ड वाला पोर्शन पे यहाँ पर आपका जो फीमेल है तो आपको श्रीमती या कुमारी के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा, अगर आप मेल है तो यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मेल है कि फीमेल, यहाँ पर आपको इसके हिसाब से हिजार्ड सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका विलेज नेम यहाँ पर आपको भर देना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन जो है उसके आपको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसको आपको भर देना होगा। उसके बाद आपका स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेस का नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उसके द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सर की यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, स्टैंप लगा होगा और यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आपको होना चाहिए और इशू डेट कब है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आपको 2 एनवलप लेना होगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला के अंदर आपको इस एनवलप आपको भेजना होगा और इस पे आपको एडमिट कार्ड आएगा। तो दोस्तों सारे आपको ध्यान से आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो वाला पोर्शन है हम बाद में बताऊंगा। यहाँ पर फॉर्म देकर कुछ स्पेस आपको छोड़कर फॉर्म देकर आपका एड्रेस देना पड़ेगा। नेम केयर ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम, एड्रेस पे आपका फुल एड्रेस देना होगा। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आप चाहते हो तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। ध्यान रखना सारे आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना होगा और इस वाला पोर्शन पे आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपको लिखना होगा और छोटा वाला पोर्शन पे आपको 2 देकर आपका नेम केयर ऑफ देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको भर देना होगा। ध्यान से आपको फिर से बता रहा हूँ, जिस एनवलप के अंदर आपको भेजना है उस पे आपको फॉर्म देकर आपका एड्रेस लिखना होगा और जो छोटा वाला एनवलप है उस पे आपको 2 देकर आपका एड्रेस यहाँ पर आपको भर देना होगा, क्योंकि इस एनवलप के अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसलिए आपको 2 देकर राइट साइड पे आपको भर देना होगा। ये जो वाला एड्रेस है और ये जो वह पोर्शन है हम बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स देना होगा वो सारे आपको अरेंज कर लेना होगा, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिशियल, कास्ट फॉर्मेट, कास्ट सर्टिफिकेट सारे आपको अरेंज कर लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ऐसे सारे आपको डॉक्यूमेंट्स पे फोटोकॉपी निकाल के ऐसे आप फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा रनिंग हैंड पे, जैसे मैंने किया है ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक कर लेना होगा। ध्यान रखना ये जो फॉर्म है आपको देना होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट नहीं तो आपको 2 फॉर्म देना होगा। इस फॉर्म पे आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, लेकिन सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करके 2 वाला जो पेज है उस पे आपको अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट पे जो डॉक्यूमेंट्स का नंबर होगा यहाँ पर आपको भर देना होगा 3 नंबर पे। ये 1 और 2 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कैसे भरना है वो हम अब बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं पोस्टल ऑर्डर की एक सैंपल है, यहाँ पर आपको ऐसे होता है और जिस जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं 20H123161 एक पोस्टल एड्रेस की नंबर है। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये आपको नहीं भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं एक सैंपल की तरह दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको इस एड्रेस को कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ उत्तर प्रदेश
इस एड्रेस को आपको ऊपर वाला पोर्शन पे यानी पे 2 पर आपको भर देना होगा। उसके बाद एट द पोस्ट ऑफिस एट पर आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो पोर्शन है जो राइट साइड पे इस जगह आपका खुद का एड्रेस भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप एड्रेस देख रहे हैं इस एड्रेस को आप ऊपर वाला यानी कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ उत्तर प्रदेश 226002 उस एड्रेस को आपको लिखना होगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया ऐसे आपको फिलअप करना है। यहाँ पर पोस्टल एड्रेस जो एड्रेस बताया गया यहाँ पर आपको भर देना होगा और पोस्टल ऑर्डर डीडी यानी जो नंबर है 20H123161 उस नंबर यहाँ पर लिखना होगा। कौन सी डेट पे आपको खरीदे हैं 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर यहाँ पर उसका डेट यहाँ पर आपको भर देना होगा और जो खामे यानी पोस्टल ऑर्डर का जो है उसके साथ आपको वो पोर्शन आपको इस एप्लीकेशन के साथ आपको भेज देना होगा। उसके बाद जो ऊपर वाला एनवलप है उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो वहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद कैटेगरी देकर आप कौन सी कैटेगरी यानी SC ST OBC जनरल EWS जो है उसको आपको भर देना होगा। उसके बाद आपका जो राइट साइड पे 2 देकर बड़ा वाला खाम पे आपको लिखना होगा कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ उत्तर प्रदेश 226002 इस एड्रेस को आपको भर देना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो इस पोस्ट का नेम यहाँ पर लिखना होगा। कैटेगरी देकर आपका कास्ट SC ST OBC जो है यहाँ पर आपको भर देना होगा। 2 देकर उस एड्रेस को यहाँ पर आपको भर देना होगा। लेकिन ध्यान रखना सारे आपको एक कलर से करना होगा और किसी भी गलती आपको नहीं करना है और व्हाइट कलर का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके बाद छोटा वाला जो काम है इस पे आपको पूछ लेना होगा आपका इस एड्रेस से इस एड्रेस तक जाने के लिए कितना स्टैंप लगेगा। उस एड्रेस पोस्टल स्टैंप आपको यहाँ पर आपको चिपका देना होगा क्योंकि इस स्टैंप पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो सारे हो जाने के बाद पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आप EWS कैंडिडेट है तो ही आपको देना होगा 3rd नंबर यानी अपेंडिक्स B। उसके साथ अगर आप EWS कैंडिडेट है तो वो पोस्टल ऑर्डर आपको इसके साथ अटैच कर देना होगा पहले एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है सारे फॉर्म आपको देख लेना होगा आपने सेल्फ अटेस्टेड किया है नहीं। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे फोल्ड कर देना होगा। ध्यान रख ये फोटो और उस जो EWS कैंडिडेट के लिए जो फोटो लगाना आपको है उस पर कोई फोल्ड ना आए। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे इसके अंदर देना होगा और छोटा वाला जो एनवलप है उसके अंदर ऐसे ही आपको भेज देना होगा। उसके बाद आपको गम लगा के आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो और रजिस्टर पोस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम से भी आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।